विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन वीडियो में MA पूर्वार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पाठ्य पुस्तक साहित्य दर्पण का प्रारंभ करने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की श्रेष्ठ कृति है। अलंकार शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है और अपने गुणों के कारण इसने पर्याप्त प्रतिष्ठा, प्रचार और प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। संस्कृत साहित्य में अलंकार शास्त्र की अपनी एक विशिष्ट परंपरा रही है और इसी अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र की परंपरा में साहित्य दर्पण का अपना एक विशिष्ट स्थान है। क्योंकि साहित्य शास्त्र के समस्त विषयों का बड़ा ही विशद और सांगोपांग वर्णन इस अकेले ग्रंथ में हमें उपलब्ध हो जाता है। विद्यार्थियों, भाषा की दृष्टि से साहित्य दर्पण सरल है और मनोहर है। अच्छा, विषय प्रतिपादन की जो शैली है वो भी अपने आप में अनूठी है। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण अलंकार शास्त्र के विशाल वाङ्मय को थोड़े से ही शब्दों में स्पष्ट कर देने वाला ग्रंथ है। और विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण काव्य के सभी विषयों का सरल भाषा में प्रतिपादन करता है। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। नाट्यशास्त्र सहित सभी काव्यशास्त्रीय विषयों का विवेचन जिसमें आचार्य विश्वनाथ ने वर्णित किया है। विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ कविराज के पिता श्री चंद्रशेखर नामक विद्वान थे। चंद्रशेखर कलिंग राजाधिपति महाराज नरदेव सिंह के सभा पंडित थे। चंद्रशेखर उस समय के प्रख्यात विद्वानों में से एक थे और उन्हें 14 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यार्थियों, न्याय, व्याकरण आदि के साथ काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। चंद्रशेखर श्री नारायण दास के पुत्र थे, जिन्होंने उस समय के प्रौढ़ पांडित्य विभूषित अनेक प्रतियोगिताओं को जीत करके सकल हृदय गोष्ठी गरिष्ठ की उपाधि को प्राप्त किया था। विद्यार्थियों, विश्वनाथ ने अपने पिता का परिचय साहित्य दर्पण के अंत में प्रस्तुत किया है। ऐसे सुयोग विद्वान के पुत्र विश्वनाथ भी अनेक भाषाओं के मर्मज्ञ थे। आचार्य विश्वनाथ अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग कहे गए थे। इन्होंने अपने पितामह और पिता के साथ उन्हीं के समान सांदी विग्रहिक महापात्र की उपाधि भी प्राप्त की थी और यह उपाधि कलिंग नरेश ने उन्हें प्रदान की थी। विद्यार्थियों, विश्वनाथ के पुत्र आनंददास ने साहित्य दर्पण पर लोचन नामक टीका लिखी है, जिसमें आचार्य विश्वनाथ को कलिंगाधिपति का प्रधानामात्य वर्णित किया है। विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ साहित्य रूपी सागर के कर्णधार हैं, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य हैं और कवि सूक्ति रत्नाकार कहे गए हैं। 14 भाषाओं पर आधिपत्य इन्हें प्राप्त था। 18 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था। विद्यार्थियों,
जैसा कि हमें आचार्य विश्वनाथ की कृतियों में उपलब्ध वर्णन उनकी काव्य की शैली से प्राप्त होता है। अपने समय के श्रेष्ठ कवि भी रहे हैं। महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि विभिन्न विधाओं में इन्होंने अपने काव्य लिखे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ के उपलब्ध जो ग्रंथ हैं उनमें राघव विलास, कुवलयाश चरित, चंद्रकला, प्रभावती परिणय, प्रशस्ति रत्नावली, नरसिंह विजय, कंसवध, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश दर्पण आदि उपलब्ध होते हैं। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण की अपने आप में अनुपम स्थान है। साहित्य दर्पण इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि उसकी अनेक टीकाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें लोचन टीका प्रमुख है और विश्वनाथ के पुत्र आनंददास के द्वारा लिखी गई है। टिप्पण, वृत्ति, प्रभा, विजप्रिया, लक्ष्मी, विमला, चंद्रकला, शशिकला, मंजू आदि टीकाएं हमें देखने को मिलती हैं। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण में मुख्यतः 3 भाग हैं। यहाँ हम इसे 3 भागों में आचार्य विश्वनाथ ने विभक्त किया है। एक भाग है कारिका भाग, दूसरा है वृत्ति भाग और तीसरा है उदाहरण भाग। इस प्रकार से हम साहित्य दर्पण को समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रही हूँ।